दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी सिंहासन सोहे युगल सरकार सिंहासन सोहे युगल सरकार परस पर हंसे हैं रति हर बार परस पर हंसे हैं रति हर बार मधुर कछु बोल मधुर कछु बोल ललित मन बोल ललित मन बोल ललित छवि प्रीतम प्यारी के दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की भरत जूठाड़े भाव विभोर भरत जूठाड़े भाव विभोर लखन रिपुदमन लाल कर जोर लखन रिपुदमन नाम कर जोर लखय मुख चंद्र लखय मुख चंद्र लेत आनंद धान्य शोभा धन धारी के दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की पलोटत पाए अंजनी लाल मनोगत पाए अंजनी लाल निरखि पद पंकज होत निहाल निरख पद पंकज होत निहाल कहाँ रघुराई कहाँ रघुराई धान्य सेवकाई धान्य सेवकाई पवन सुत गिरवर धारी के दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेमय बस पावे प्रभु पद प्रेमय बस पावे कहाँ राजेश कहाँ राजेश समय अवधेश समय अवधेश बोलिए जय सुखकारी के दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पिय की कीरति कलित ललित सिय पिय की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष यरु सारद सुर सनकाद शेष यरु सारद परन पवन सुत कीरति नीकी परन पवन सुत कीरति नीकी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवा
गावत सतत श्याम भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि करत बखानी। काग भूषण करुण के हियगी काग भूषण करुण की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस हो शास्त्र सब ग्रंथ कोरस। मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस। बस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस की कलिमल हरण विषय की। सुभग सिंहार मोक्ति जुवती की शोभग सिंगार मोक्त जुगती की। दलन रोग भव मोरयमी की दलन रोग भव मोरयमी की। तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की तीरथ ललित कलित सिय पिय की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिय पिय की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ जलेन शीतली मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया। सैया मेरी छोड़ो न पैया यवत सैया मेरी छोड़ो न पैया यवत सैया मोरी छोड़ो ना भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया। छोड़ो न पैया छोड़ो न पैया छोड़ो ना भैया छोड़ो ना भैया। छोड़ो न पैया यवत सैया मेरी छोड़ो न पैया अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया। अवध सैया मोरी
सबकी नैया पार करत हो, सबकी नैया पार करत हो, सबकी नैया पार करत हो। हमरी काहे करत नैया मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया। मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया। कथा स्थल में पधारे हुए सभी यथास्थान ग्रहण करें। जितने भी माताएं बहनें, बालक बालिकाएं, सिद्ध पुरुष, संत जन, संत मंडली जितनी भी पधारी हुई है, सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। हरि भगवान के चरित्र को श्रवण करने के लिए मनुष्य की तो कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कहा है कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जहां जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है तो गूंगे होते हैं वो भी बोलने लगते हैं, लंगड़े होते हैं वो भी पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। लेकिन जब भगवान की कृपा हो, तृण से कुलिस तृण करें। ये मेरे प्रभु की कथा है। उनकी ही कृपा से, उन्हीं की ही प्रेरणा से, वो ही सारी कथा को भक्त के, वक्ता के हृदय में और मुख पे सरस्वती को वो ही बिठालते हैं। उन्हीं के द्वारा सब काम होता है। और ये कथा कैसी है? नाम प्रसाद शंभो अविनाशी, जासो अमंगल मंगल राशि, जासो अमंगल मंगल राशि। नारद जानेऊ नाम प्रताप, नारद जानेऊ नाम प्रताप, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आप, जग प्रिय हरे हर प्रिय आप। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, ये शंभु अविनाशी, ये नाम का प्रताप। और इस नाम के प्रताप प्रसाद रूपी इस प्रसाद को कौन जानते हैं? इनका अनुभव किसने किया है और इसका साक्षात किसने किया है? वो कौन है? शंभु अविनाशी, जिन हमारे शंकर भगवान का कभी भी विनाश नहीं होता है, जो अविनाशी हैं। ऐसे प्रभु इस कथा की प्रत्येक
तत्व को जानते हैं कि ये राम नाम कितना महत्वपूर्ण है। जासु अमंगल मंगल राशि, जिसको नाम आ गया जपना, नाम के बारे में जिसने समझ लिया और इस नाम को जपते रहे तो अमंगल का नाश हो जाता है और मंगल की राशि कहते हैं मंगल का ढेर हो जाता है। कहने लगे महाराज इसको किसी और ने भी जाना है क्या? इसके बारे में कोई और भी जानता है? बिल्कुल जानते हैं। सर्वप्रथम नारद जी ने जाना। नारद जान्यु नाम प्रताप, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आप। नारद जान्यु सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। सुने हो क्या हो? अपि तो अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरे नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकाए राम गुण गाई। क्या बात है! जय हो व्यास जी। ये व्यास ठाकुर हैं, तबला पे वादन कर रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। कहने लगे, संतों ने पूछा तुलसीदास जी से कि महाराज आप नाम की बहुत बड़ा बखान कर रहे हो, इस नाम में ऐसा क्या है, इसको किन किन लोगों ने जपा है और उनको इस जड़ी बूटी खाने से, इस नाम को जपने से किन किन को क्या फायदा हुआ है, उस फायदा को गिना रहे हैं मेरे प्रभु। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के नारद जान्यु नाम प्रतापु। सबसे पहले तो नारद जी इसके प्रताप को जानते हैं और जग प्रिय हरे, इसी नाम को जपने से सारे संसार के प्रिय और हरि भगवान के भी अत्यधिक प्रिय हो गए। ध्रुव सगलान, ध्रुव जी ने सगलान जपेऊ हर नाम, ध्रुव जी ने भी इसको गलानी से लिया, लेकिन पायु अचल अनुपम ठाऊ। अनुपम बहुत उच्च स्थान मिल गया इनके लिए। सुमिर पवन सुत, हनुमान जी ने भी इसको ही स्मरण किया। अपने बस कर राखे राम, अपने ही बस राम जी को करके रख लिया। राम जी भगवान के बस में हो गए, किनके में? हनुमान जी महाराज के में। इस नाम में इतना प्रताप है, कहा भी है ये नाम ऐसा है। अपि तो अजामिल गज गनिकाऊ, गज ने भी स्मरण किया, गणिका ने भी किया। गणिका कौन थी? एक वेश्या थी। अजामिल, अजामिल ने भी इसका जाप किया। भय मुकुत अपने बस, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव, और सभी इस नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। अब कहने लगे
गोस्वामी जी कहाँ लगे नाम बड़ाई, नाम की बड़ाई कहाँ तक करूंगा। राम न सकें नाम गुण गाई, राम भी अपने नाम के गुणों को नहीं गा सकते। महाराज इस राम के नाम में इतना क्या है कि ये राम का नाम व्यक्ति के रोम रोम में बसा हुआ है, लेकिन हम तुम समझ नहीं पा रहे हैं। रोम रोम में बसा हुआ है कि हाँ, ये तो महाराज हमारी समझ में नहीं आ रही है। इसको समझाओ रोम रोम में कैसे बसा है। तभी तो किसी ने कही है, रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी के अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं। रोम रोम में बसने वाले राम, हमारे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। कैसे बसे हुए हैं? राम का नाम 2 अक्षर का है। यहां से आप विचार बनाइए, 2 अक्षर का राम का नाम है। और हमारे शरीर के जितने भी नाम है वो भी सब 2 अक्षर पे हैं। आप देखिए, बाल 2 अक्षर, सिर 2 अक्षर, माथा 2 अक्षर, भौं 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, होठ 2 अक्षर, दांत 2 अक्षर, कंधा 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, पांव 2 अक्षर। रोम रोम में बसा हुआ है ये 2 अक्षर का नाम। अब इस 2 अक्षर के राम के नाम को हम स्मरण करेंगे तो महाराज हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा जो है गोस्वामी जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो पहले ऋषिवर अच्छे अच्छे संत महात्मा कह गए हैं, उस बात को मैं आपको सुना रहा हूं। तो महाराज कोई इसका नियम भी है क्या? नियम कोई हो, संध्या करनी हो, शौचादि क्रिया से रहना हो, कि वो हो तो अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो सोने में सुहागा है। सोचे यत्न सदा कार्य, सोच मूलो दुजाय स्मृता, सोचाचार बीनस्य समस्त निष्फला क्रिया। अन्य जितने भी कार्य करोगे, जितने भी अनुष्ठान करोगे, जितने भी आप जप तप करोगे, उसमें सोचाचार बहुत महत्वपूर्ण बताया है। अगर आप सोचाचार से नहीं रहोगे, पवित्र होकर के कार्य नहीं करोगे, तो आपके सारे काम निष्फल हो जाएंगे। लेकिन ये राम का नाम ऐसा है कि इसको आप काम करते हुए लो, बैठे हुए लो, सोते हुए लो, जगते हुए लो, कैसे भी कुछ भी करते हुए लेते रहो। और आखिरी पे कह रही के भाई को भाई अनखयालसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु, भाव को भाव अनखयालसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु। चाहे भाव से लो, कुभाव से लो, अनख से लो, आलस से लो, इसको आप हमेशा जाप करते रहो, जप करते रहो। और जप करते रहोगे तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय। इस प्रकार से बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हुए सभी संतों को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं
कही कि महाराज ये प्रकट कहां से हुई कथा, इस कथा का प्राकट कैसे हुआ। कहने लगे कि ये कथा सर्वप्रथम जाग बले का जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहे सुनाई। जाग बल के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहे सुनाई। जाग बल के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहे सुनाई। भरद्वाज मुनि बरहे सुनाई। जाग बल का जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरने सुनाई। एक समय की बात है, भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य महाराज से पूछा कि महाराज राम कथा कैसी है। तो उस राम कथा का पूरा राज और पूरा तत्व याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी ने भरद्वाज जी को सुनाया था। और शंभो की नय चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमहे सुनावा। शंभो की नय चरित सुहावा, और कृपा करे उमहे सुनावा। सोई सेवकाग भुसुंड दीना, सोई सेवकागे भुसुंड दीना। राम भगत यदे कार्य चीना, सोई सेवकागे भुसुंड दीना। सोई सेवकागे भुसुंड शंभु की नय चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे यो माहे सुनावा। शंकर जी ने ये चरित्र बड़ा सुंदर शोभायमान बहुरे, इसका मतलब ये है पार्वती मैया को पहले भी ये कथा श्रवण कराई है। यहां पे बहुर का मतलब आ रहा है माने द्वारा सुनाई है, एक बार पहले सुना चुके हैं। ये कथा भागवत जी में आती है, सब जानते हैं। जब इस कथा को श्रवण कराया तो मैया सो जाती थी और उसी सोने पे ही तोता सुन गया था। इसीलिए भागवत जी की कथा सुखदेव जी के मुख से आप सभी लोग श्रवण करते हैं। ये मुझे वहीं का इशारा लगता है, बहुर कृपा, इसलिए द्वारा फिर ये कथा सुनाई जो आज आप सुन रहे हो। तैसन सोई सेवकाग भुसुंड दीना, सोई शिवकाग भुसुंड दीना। ये कथा शंकर जी ने कागभूषण जी को दी। राम भगत अधिकारी चीना, राम जी के बड़े परम भक्त थे और इस कथा उसको सुनाना चाहिए जो अधिकारी हो, इसको सुने, मनन करे, इस कथा का कुछ तत्व समझे। ऐसा नहीं है कि वैसे ही लोगों को गैलचंते सुनाते रहो, ऐसा भी वाक्य कह रहे हैं। तो अधिकारी चीना, इसका अधिकारी होना चाहिए, उसको ये कथा को श्रवण कराना चाहिए। तैसन जाग बलिक पुण्य पावा, और ये कथा फिर जो है द्वारा याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी ने प्राप्त की। तिन पुण्य भरद्वाज प्रति गावा, तब फिर ये कथा भरद्वाज जी के प्रति बखान की है। कहाँ पर? महाराज प्रयागराज में। जदपि कही गुरु बारहे बारा, जदपि कही गुरु बारहे बारा। समुझ परी कछु
मुझ परी कछु मति अनुसार। जदपि कही गुरु बारह बारंबार मुझसे गुरुजी ने कही, लेकिन समुझ परी कछु मति अनुसार। जिस वक्त में कैसा था, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी। ये कथा मैंने अपने गुरुजी के द्वारा सुनी थी। कथा सो सूकर खेत में सुनी, माने सोरों में। सोरों जी को सूकर खेत कहते हैं। समझी नहीं। अच्छा, समझी क्यों नहीं महाराज आपने? कहने लगे आपने समझी क्यों नहीं इस कथा को उस टाइम पे? ऐसे क्या कारण था? संत लोग कहने लगे, गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए नहीं समझ पाई भैया। समझी नहीं तसी बालपन, में बालकपन था मेरा उस टाइम पे, मैं नव युवक था। बालपन तब अति रहे सचेत, तब मैं अति सचेत था, इसलिए मैं कथा का मर्म नहीं समझ पाया। और जब समझ में आया, वो कैसे कहते हैं, वो हालियत हो गई कि समा बुझ गई। जब मैं फिल्म में रंग आया और जिंदगी ढल गई, जब जीने का ढंग आया। हम अपनी जिंदगी को जवानी में वैसे ही गुजार देते हैं, लेकिन जब तक हमें समझ आती है तब तक उम्र कम हो जाती है। भगवान भी उसको पूर्ण रूप से अपने पास नहीं आने देते। कहते हैं लोग क्यों नहीं आने देते भैया? भगवान अपने पास क्यों नहीं आने देते? ऐसी उम्र क्यों कम? जब समझदारी होती है, भक्ति आती है, तभी उसको कोई ना कोई व्याध लगा देते हैं। एक बात बताओ महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि पैसे देकर के मुसीबत मोल ले? पैसे देकर के मुसीबत मोल ले। एक तो पैसा माने धन, जो मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, ये ही धन है। हम क्या समझते हैं कि जो पैसे के टुकड़े हैं ये ही धन है, सोना चांदी ये धन है। ये नहीं है। असली धन तो यही है, राम धन। ये प्राप्त किया तो अब महाराज इस राम धन को प्राप्त किया। उस धन के लिए भगवान ने अपने भक्तों को दिया। अब वो धनवान वो ही पैसा होता है। अब भगवान उस भक्त को देते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति भक्त करता है, और भगवान की भक्ति भक्त करता है तो भक्ति कराते कराते भगवान स्वयं उसके भक्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं उसी के भक्त हो जाते हैं, और भक्त हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं भगतन को दास, मैं भगतन को दास, मैं भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। मुकुट मणि भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास।
भक्तों का दास हो जाता हूँ और भक्त को मैं अपने मुकुट की मणि बना लेता हूँ। अब कोई दास बनना चाहेगा, इसलिए भगवान कहते हैं कि तिनकी मैं करियों रखबारी, जिम बालक सच्चिदानंद जग पावन, हस कह चले मनोज न जावन, हस कह चले मनोज न जावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कह चले मनोज न जावन, हस कह चले मनोज न जावन। मनोज न जावन। कहे सच्चिदानंद, देख करके जय हो सच्चिदानंद घन प्रभु, प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही चल देते हैं। सती मैया ने देखा, हा, ये इन नृप बालकों को प्रणाम कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आई। सती सो दशा शंभु के देखी, उरयोपजा संदेह विशेषी। हृदय में संदेह बहुत उत्पन्न हो गया, विचार करने लगी। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंदो जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाव सीसा। तिनन पसुतन कीन परनामा, कहे सच्चिदानंद पर धामा। भय मंगन चविता सुबिलोकी, अजहु प्रीति और रहे न रोकी। किनन पसुतन कीन परनामा, कहे सच्चिदानंद पर धामा। रामचंद्र भगवान की ये सती मैया के मन में संदेह पैदा हो गया। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जी सारे संसार के देवताओं के बंद नहीं हैं और जगत के ईश्वर हैं, और ये जगत के ईश्वर होते हुए भी मैं तो बड़ी अच्छे में हो गई। सुर नर मुनि जन नावें शीशा, इनके लिए शंकर भगवान को ये संसार के ईश्वर हैं, देवता नर मुनि सभी इनको शीश झुकाते हैं। आज इनको क्या हो गया? तिन नपस्व तन कीन पर नामा, इनने राजा के पुत्रों को प्रणाम किया है, ये क्या बात हो गई? कैस और फिर ऐसे भी नहीं, कहे सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद परधाम कह करके, ये तो मेरे मन में नहीं भा रही है बात। अब तो मन में ऐसा विचार आया, कहने लगे, मैया विचार करती हैं, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। विष्णु भगवान हैं, वो भी शंकर भगवान को शीश झुकाते हैं, ब्रह्मा जी हैं वो भी झुकाते हैं, जितने भी देवी देवता हैं सब झुकाते हैं। अब मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, लेकिन इनने ऐसा क्यों किया? लेकिन भगवान गुप्त रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उनने अपना पूरा रूप नहीं दिखाया। लागन योरयुपदेश, शंकर जी से पूछा, महाराज तुमने ऐसा क्यों किया? शंकर जी ने समझाया, ये साक्षात भगवान हैं, इनका अवतार हुआ है, गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन फिर भी सती मैया के जासु कथा कुंभज ऋषि गाई कही, जो इतने दिनों से आपने कथा श्रवण की है ना, वो अगस्त जी ने इनको इन्हीं की कथा सुनाई थी। और संशय सन धैर्य उर काहू, इसलिए कोई संशय अपने हृदय में धारण मत करो। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव हैं, वो ही रघुनाथ जी हैं। सेवत जाए सदा मुनि धीरा, हमेशा जो मुनि धीर हैं इनकी ही सेवा करते हैं।
मुनि धीर जोगी से दो संत तो विमत मन जाए ध्यावही देति निगम पुराण आगम जा सुकीरत गावही सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया करी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि लागन योरयोपदेश रम रम लागन योरयोपदेश जग कह्यो शिव बार कहो बोले बिहसी महेश अरे माया बल जाने जिया। कई एक बार सती जी को समझाया शंकर भगवान ने, लेकिन कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही है, एक भी उपदेश नहीं उनकी समझ में आया। लागन और उपदेश जदप कहियो शिव बार बहो, बार बार कही और बोले बेहस महेश। अब तो भगवान समझ गए, हंस करके कहने लगे हरि माया बल जान जिया। हरि भगवान की माया अपने मन में विचार कर लिया कि बलवान है, अब मेरी काम समझाइश नहीं करेगी, अब तो जो होनहार वो होके रहेगा। अब ज्यादा नहीं मानती हैं तो शंकर भगवान स्वयं ही कहते हैं कि एक काम नहीं करो ना तो किन जाए परीक्षा ले, आप परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेह, ज्यादा संदेह है ना तो परीक्षा ले लो। तब लगे बैठ अहों बट छाई, तब तक मैं इस बट वृक्ष की, बर का वृक्ष था उसके नीचे मैं बैठा हूं। जब लगे तुम आई हो मोह पाई, जैसे ही जाए मोह ब्रह्म भारी, और करे ओ सो जतन विवेक विचारी। जैसे ही आपका भ्रम जाए, आप उसी जतन से जाकर के सोच विचार करके, ये भी समझा दिया, सोच विचार करके बड़े हिसाब से कोई गलत काम मत कर देना, ये पहले समझा दिया। विचार करके विवेक से का ठीक है। अस कहे लगे जपन हरि नामा, लगे जपन हरि नामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा। सती जा प्रभु सुख कहाँ पहुंच जाती हैं? जहां सुखधाम मेरे रामचंद्र भगवान भाई के साथ में हैं, और पुण्य पुण्य हृदय विचार, मन में विचार कर रही हैं। कर धर सीता कर रूप, मुझे क्या करना चाहिए कि ये अपनी पत्नी के रूप में मुझे देखेंगे तो इनकी क्या प्रक्रिया होगी। सती मैया भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, सीता जी का भेष बना लिया और जाकर के आगे होए चले पंत तहें, जहां से जा रहे थे उसी के आगे खड़ी हो गई। जय आवत नरभूप, नरभूप मनुष्यों के राजा आ रहे हैं, और लक्ष्मण दीख उमा कृत भेसा। लक्ष्मण दीखे उमा कृत भेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। चकित भये विशेषा। लक्ष्मण जी ने देख उमा कृत भेषा, उमा का भेष देखा, माँ ने सीता जी का भेष देखा, और चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, चकित हुए कि यहां मेरी भाभी माँ कैसे आ गई। लेकिन सती कपट जाने ओ सोर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी। समदर्शी सब अंतर जामी।
अब यहां संतों का एक कहना है, इस शब्द पे थोड़ा सा संतों का बड़ा मंथन होता है कि महाराज यहां उमाकृत भेषा, 2 अक्षर का नाम उमा का और 2 अक्षर का नाम सीता का, सीता क्यों नहीं लगाई? यहां लक्ष्मी होगा तो हाउ करके बोलेंगी मानो कोई जो है नाहर बोल रही है। क्या कह रही हैं? बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। भय संकोच के सहित थोड़ी डर रही हैं, संकोच कर रही हैं और प्रेम में लिपटी हुई वाणी को कहती हैं कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए, सादर देखन सोए। कहने लगे प्राण प्यारे हे परमेश्वर, मेरे पिताजी के घर पर बहुत बड़ा जो है उत्सव हो रहा है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं देखे आऊं और आप भी चलो, नहीं हो तो। भोले बाबा ने कही कि आपके पिता के यहां हो रहा है कि हाँ, लेकिन आपको पता नहीं है आपके पिताजी हमसे द्वेष करते हैं। ये तो आपने कहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है। कहेऊ नीक मोरेऊ मन भावा, और यह अनुचित नहीं नेवत पढ़ावा। हमारे लिए नौता नहीं भेजा है, निमंत्रण नहीं भेजा है। चलते तो हम भी थे, लेकिन बिगर निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिताजी हैं, वो आपके भी पिताजी हैं कि वो तो मैं भी मानता हूं। भाई आप मेरे पिताजी को माताजी को पिताजी माताजी मानती हैं, तो मैं भी आपके माताजी पिताजी को पिताजी मानता हूं। लेकिन दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमारे बैर तुम बिसराई। हमारे बैर में तुमको भी छोड़ दिया, तुमको भी भूल गए। क्या कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, और तैते अजहु करत अपमाना। एक बार ब्रह्म सभा में ये हमसे दुख मान गए, जबकि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही नहीं खड़े हुए थे। और ये मुझसे कहने लगे मरकट लोचन है, इसको मैंने अपनी बच्ची दे दी, ये मेरा अपमान कर रहा है, मैं प्रजापति बन के आया हूं और ये मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ। जय श्री राम। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। गंगा जी के धार सोए, चंद्रमाली लाल अंग विभूति रमावे ला हमार जोगिया। हिम हिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया डमरू बजावे लो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे लो हमार जोगिया।
बरियात औरी जोगनी जमात संग भूत बरियात औरी जोगनी जमात संग भूत बरियात औरी जोगनी जमात औरी बस चढ़ आवे ला हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। हमार जोगिया हो हमार जोगिया हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। डमरू बजावे ला हमार जोगिया। बुला के देख ले राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं पास प्रभु बुला के देख ले राम नाम अति मीठा है। और कहा जाता है कि भगवान का नाम राम नाम का बीज है रीज बजो चाहे खीज वो उल्टो सीधो जपत है खेत परे को बीज। जो भगवान का नाम लेता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है व्यर्थ कभी जाता नहीं नारायण का नाम। कहा जाता है कि जिस मन में अभिमान भरा जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। मन में हो अंधकार पड़ा मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार पड़ा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार पड़ा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को राम नाम की ज्योति को जला के देख ले राम नाम हो राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। प्रभु नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं पास प्रभु बुला के देख ले राम नाम अति मीठा है। भगवान को जो सच्ची भावना से पुकार करता है जो भी भक्त ईश्वर की मेरे प्रभु राम की सच्ची भावना से पुकार करता है हमारे गोविंद उस ओर चले आते हैं। कहा भी है आधे नाम पे आ जाते हैं आधे नाम पे आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला आधे नाम पे आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला
बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके मोल लगा के देख ले। राम नाम हो, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। प्रभु नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं पास प्रभु, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं पास प्रभु, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ब्यासी लेकिन अरे मैं तो जोगन बनी गई रे, कैसे वह तेरी भांति। मैं तो जोगन बन गई रे, कैसे वह तेरी भांति। मैं तो जोगन बन गई रे, इसमें तेरी भक्ति मैं तो। भक्ति में तेरी भांति। भक्ति में तेरी भक्ति में। मैं तो जोगन मैं तो जोगन बन गई रे, सेव तेरी भांति। मैं तो जोगन बन गई रे, सेव तेरी भक्ति में। मात पिता मैंने अपने छोड़े, पिता मैंने अपने छोड़े। तुमसे नेह के नाते जोड़े। तुमसे नेह के नाते जोड़े। तुमने हूँ तज दई रे, श्याम तेरी भक्ति में। मैं तो जोगन बन गई रे, कैसे वह तेरी भक्ति में। मैं तो तुमने तज दई रे, कैसे वो तेरी भक्ति में। मैं तो अरे सांची माने सहेली परसों, प्रीतम ले बे आबे गो। मेरी सांची माने सहेली परसों, प्रीतम ले बे आबे गो। सांची माने सहेली परसों, प्रीतम ले बे आबे गो। अरे सांची माने सहेली परसों, प्रीतम लेबे आवे गो। मेरी सांची माने सहेली। ये हमारा शरीर है, ये यहीं डला रह जाएगा और एक दिन हमारा लेने वाला जब आएगा तो पता भी नहीं चलेगा कब चले जाएंगे। ये हालियत हो रही है। भोले बाबा कह रहे हैं कि भांति अनेक शंभु समुझावा। नाना प्रकार से शंकर जी ने समझाया, लेकिन भावी बसत ज्ञान आवा।
कहे देखा हर जतन बहो रहे न दक्ष कुमार और दिए मुख्य गण संघ तब विदा कीन त्रिपुरारे। मुख्य गण दे दिए साथ में और विदा कर दी कि भैया नहीं मान रही हैं तो इनके साथ में जाइए। नंदी भृंगी श्रृंगी सभी को भेज दिया। अब जैसे ही यहाँ से जाती हैं पिता भवन जब गई भवानी, अपने पिताजी के घर पे जाती हैं और दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष महाराज के डर के मारे किसी ने मान सम्मान नहीं किया कि भैया ये तो बुलाई नहीं है, बिगर बुलाई आ गई। सादर भले मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माता का ऐसा हृदय होता है, मिली बड़ी मुस्कुरा करके, और एक बहन भी आई मिलने के लिए तो मुस्कुराती हुई आई। क्यों सती? पत्री तो पहुंच गई होगी, चिट्ठी तो पहुंची होगी आपके यहाँ। सती जी ने सोचा कि इससे का मतलब ये है पत्री भेजी नहीं है, निश्चित ही सभी घर की राह है, ये मन में सोचा। अब तो बड़ा क्रोध आया सती मैया को। सती जाए, देखा इनकी सबकी राह है, इसलिए मेरे पति ने कहा वो सत्य बात है। तो सती जाए देखे तब जागा कतहो नदी खसंब कर भागा। शंकर जी का कहीं भाग नहीं, कहीं भोग नहीं रखा हुआ, इसलिए हम सभी लोग भोग रखते हैं। सभी देवताओं का यहाँ भी भोग रखते हैं। अगर एक ही भी देवता नाराज हो गया तो न क्या से क्या हो जाएगा। हम आध्यात्म की है, सनातनी है, सारे देवताओं को मान करके चलते हैं। अनेका मूर्त संपन्ना, शास्त्रों में लिखा है अनेक मूर्तियों की पूजा करोगे तो संपन्न रहोगे, और एक मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ कई एक मूर्तियों की पूजा करना चाहिए, वो गृहस्थ बड़ा सुखी रहेगा। इसलिए महाराज सभी देवताओं को हम पूजन करते हैं। जब देखा भगवान का वहां भाग नहीं है, महादेव रामेश्वर जी का, तो तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे। तब उनके चित्त में चढ़ गया जो शंकर भगवान ने कहा, और प्रभु अवमान समुझे और दहे। अपने पति का अपमान देख करके हृदय जलने लगा। जदपि, बड़ी सुंदर बात है, जदपि जग दारुण दुख नाना, जदप जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाते अपमान राम, सबते कठिन जाते अपमान। इतना क्रोध आया, कहने लगी अरे पिता दक्ष, तुम जड़ हो, मूर्ख हो, तुम जैसे मूर्ख से मेरा ये जन्म हुआ है, मैं इस जन्म को नहीं रखूंगी। मैं इस शरीर को भी तुम्हारे द्वारा पैदा हुआ है, इस आपके शुक्र से ये शरीर है, इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहिय सुनी जिन शंकर निंदा। पिता मंदमत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजियों तुरत देह तय हेतु, भयउ सकल मखहाकारा। अस कहि जोग जगने, अस कहे जोग अग्नि तनु जारा। एक उनने अपनी योग यज्ञनी में बैठ करके और जैसे ही पीली अपनी पिछोरी को ओढ़ा और योग अग्नि में शरीर को जलाया, सारी सभा में हाहाकार मच गया।
अब तो महाराज सती मरण सुने शंभु गण लगे कर्ण मखीस। शंकर जी के जो गण साथ में थे उनने सती जी का मरण देख करके यज्ञ विध्वंस करने लगे और वहां पर जितने भी जो है ऋषि मुनि ब्राह्मण थे उनने सभी ने उनके लिए परेशान किया और उनको मारा कूटा। तब ये खबर तुरंत बताते हैं शंकर भगवान पर पहुंची। शंकर भगवान ने कही ऐसा हो गया है। अब कहने वाले भी कैसे कह देते हैं, संतों का कहना है समाचार सब शंकर पाए। शंकर जी ने सब समाचार प्राप्त किए। संतों का कहना है, यहाँ तो नहीं है इसमें। कहते हैं नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कही सुनो महाराज, मानी क्या है, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे ससुर जी ने हवन कुंड में पटक दिया, जलते हुए में भस्म हो गई, लेकिन क्रोध में अपने चक्षु नष्ट हो जाते हैं। अब उनने भी विचार नहीं किया, भोले बाबा ने पहला बैर था और ऐसा कर दिया होगा तो वीरभद्र कर कोप पठावा। अपनी जटा पटकी, वीरभद्र आ गया और वीरभद्र ने जाकर के सारी यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष महाराज का जो सिर था वो भी काट करके पता चला कि हवन कुंड में दक्ष महाराज ने डाल दिया है सती मैया को, तो उनका सिर भी उसी में होम कर दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख की होई। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। सभी देवताओं को विधिवत फल दिया। अब यह इतिहास कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी तहे कारण। क्या सुंदर बात है। सती मरत हरि सन वर मांगा। जब सती मैया का मरण हुआ तो हरि भगवान से वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म जो है शंकर भगवान के चरणों में मेरा अनुराग रहे और जन्म जन्मांतर जब भी जन्म लूं तब तक मुझे पति रूप में मिले तो शंकर भगवान ही मिले। कहने लगे याज्ञवल्क्य मुनि महाराज भरद्वाज जी से कि भरद्वाज, इसी प्रकार से सती जी का मरण हुआ तो महाराज फिर उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? कि हाँ, तारक असुर था एक, और तारक असुर के लिए वरदान था कि शंकर भगवान का पुत्र ही इसका वध करेगा। अब शंकर भगवान का तो विवाह ही नहीं हुआ है। अब जब विवाह नहीं हुआ है तो महाराज पुत्र कहां से आएगा, कब विवाह होगा, कब पुत्री, कैसे क्या है। सभी देवताओं ने बड़े सुंदर आनंद पूर्वक भगवान का स्मरण किया, देवी मैया का स्मरण किया। ऐसा अन्य शास्त्रों में लिखा आया है कि जो नवरात्रि आती है शारदी, उस नवरात्रि शारदी में सभी देवताओं ने जगदम्बा मैया का बड़ा अनुष्ठान किया। उसी अनुष्ठान में जगदम्बा मैया ने कही, ये विष्णु शिव पुराण की बात है, कही कि आप लोग परेशान मत हो, मैं जल्दी से जल्दी आकर के और हिमालय महाराज के घर में पुत्री रूप में जन्म लूंगी कि देवी जल्दी आओ, हमारे पास बड़ा संकट है, हम सभी देवता बहुत परेशान हैं। इसी प्रकार से कहने लगे याज्ञवल्क्य मुनि महाराज भरद्वाज जी, हिमाचल महाराज के यहाँ आकर के जन्म लिया पार्वती मैया ने। यही बात जो है कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, गरुड़ वहां जाकर के जन्म लिया। तहे कारण हिम गिर ग्रह जाई, तहे कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती पाई, जनमी पार्वती पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, शैल ग्रह जाई, सकल से संपत्ति छाई।
गिर बाजे बधैया। गौरा मैया के में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्मी है गौरा मैया कहिम गिर बाजे बधैया। जन्मी है गौरा मैया की हिमगिर बाजे बधैया। देवहु नाचे ऋषिहु नाचे। नाचे ऋषिहु नाचे। देवहु नाचे ऋषिवर नाचे। देवहु नाचे ऋषिवर नाचे। सप्त ऋषि ले फिर कन्या अवध बाजे बधैया। सप्त ऋषि ले फिर कन्या कहिम गिर बाजे बधैया। सप्त ऋषि ले फिर कन्या कहिम गिर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्मी है गौरा मैया कहिम गिर बाजे बधैया। जन्मी है गौरा मैया की हिमगिर बाजे बधैया। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे। नारद ले फिर कन्या कहिम गिर बाजे बधैया। नारद ले फिर कन्या कहिम गिर बाजे बधैया। गौरा मैया के में गिर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्मी है गौरा मैया कहिम गिर बाजे बधैया। गौरा मैया की हिमगिर बाजे बधैया। बोलिए गौरा मैया की जय है। नहीं तो हमारी कुटी कटी जा रही है।
देवताओं ने स्मरण किया, भोले बाबा तो समाधि में लीन हो गए। कामदेव को भेजा, कामदेव ने अपना काम लीला की और महाराज जो है जैसे ही पुष्प बाण मारा, आम्र वृक्ष के ऊपर बैठ करके और उनने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को जला दिया, भस्म हो गए। भोले बाबा जागरण हो गए। जैसे ही जागृत हुए, खबर पहुंची, मैया के पास पहुंचे। ऋषि दौड़े दौड़े, देखो तुम कह रही थी उनने कामदेव को जला दिया। मैया कहती हैं तुम कामी समझ रहे थे, तुम्हारे मन में कामी होंगे, लेकिन मेरे लिए तो वो बैरागी आज हैं, सन्यासी कल भी हैं और हमेशा बैरागी हैं। लेकिन बहुत मैया के लिए अब अपना कोई शादी विवाह हो, उसमें चुगलई हो तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन देवताओं के विवाह में भी चुगलई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहुंच जाता है। ये सारी चीजें होते हुए अब तो सभी देवता एकत्रित होकर के पहुंचे। महाराज विनय की, अनुनय विनय की। और विनय किसने की? हरि भगवान ने। क्या बात हो गई, आज नारायण मेरे पास कैसे आए हो? कि प्रभु नाथ हम देखन चाहत, हम अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हरि भगवान ने कहा कि अच्छा कि हाँ मेरा विवाह, कि हाँ तो मेरे लायक कोई पुत्री है कि महाराज? वो तो हमने खोज के रख ली है। कि पहले ही खोज के रख ली है, बिल्कुल आप तैयारी तो करो। कहाँ कैसे ऐसे पूरा वृतांत बताया, वो तो सब बात जानते थे। अब कही के तो ठीक है मैं तैयार हूं विवाह के लिए। जैसे ही विवाह के लिए तैयार हुए, हिमाचल महाराज को जाकर के कहा, ब्रह्मा जी ने पुत्री को बुला लो, पक्का संबंध हो गया है, बिल्कुल कहीं संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कि हाँ, तो महाराज गिरजा मैया को हिमाचल महाराज ने बुला लिया। अब ब्रह्मा जी से कही कि कहीं लगन पत्र की विवाह तो बताओ कब का हो रहा है। ब्रह्मा जी ने विवाह छांटा और विवाह छांट करके तुरंत महाराज लगन पत्र का लिख दी। और उसमें सारा पीली चिट्ठी होती है वो लिख दी जा करके। अब कहीं कौन ले जाएगा? ब्रह्मा जी लेके चल दिए। जैसे ही ब्रह्मा जी लेकर के चलते हैं, और शंकर भगवान के यहाँ तो कोई नहीं है पर, लेकिन देवता और देवांगनाएं परेशान हो रही थी त्रिपुरासुर के मारे, इसलिए खुद ही घर को लीपा, बढ़िया सुंदर किया। घर में आ गई ढोल ढमाके लेकर के और महाराज गाने लगी, अरे अब हो तो है शंकर जी को ब्याह लगे लगो नयाई मेरे अंगना, अब हो तो है शंकर जी को ब्याह लगन आई, हरे हरे लगो नया मेरे अंगना। अब हो तो शंकर जी को ब्याह लगो नयाई, हरे हरे लगो नयाई मेरे अंगना। इस प्रकार से महाराज बड़ी देवांगना है, अपने ढोल नगाड़े बजा रही हैं, मंजीरा बजा रही हैं, झांझ बजा रही हैं, सुंदर जो है गा रही हैं। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने विवाह को छांटा, ब्रह्मा जी ने कही जल्दी से जल्दी करो, पता नहीं है भोले बाबा का, कहीं ऐसा नहीं हो कि तारी लगा जाए। अब जैसे ही महाराज तुरंत महिलाएं देवांगनाएं तैयार हुई और भोले बाबा को सुंदर दूल्हा बनाने लगी। अब ऐसा उबटन किया, बड़ा सुंदर उनकी जटाओं को उनको नहलाया धुलाया, बड़ा सुंदर तरीके से भोले बाबा को दूल्हा बनाया, सजाने लगी। और बरना कहते हैं दूल्हा बनाया। बर ना बन गए नाग लटके नागिन कारी, बर ना बन गए गादारी नाग लटके नागिन कारी, ना बन गए गादारी।
रहे नाग लटके नागिन कारी, रहे नाग लटके नागिन कारी, वरना बन गए गंगाधारी, रहे नाग लटके नागिन कारी। वरना बना दिया। अब कई के दूल्हा आजकल क्या कहते हैं, पाउडर लगाते हैं। और भोले बाबा के लिए पाउडर क्या था, शमशान की राख, उसको लगा लिया। अब आजकल के बड़े सुंदर सुंदर पैंट सूट, सोने की जगह पे, चांदी की जगह पे, हीरा मोती जवारावती की जगह पे मुंडमाला डाल ली और ऐसे सुंदर जटाओं को बना लिया। और जटाएं महिलाओं के केस होते हैं, कोमल कैसे भी मुड़ जाते हैं, और भोले बाबा की जटाएं हमारे सियाराम जी जैसी। अब जैसे ही सियाराम दास जैसी जटाएं, लेकिन भोले बाबा पे इंतजाम थे, जहां जरूरत थी वहां लगा दिया बिच्छू, उससे चिपका दिया। जहां खान खजूरा वहां कहीं ऐसे भी पूरे उसमें सांप छोटे छोटे बड़े सबको बांध दिया। सुंदर दूल्हा बना करके अब तो कहने लगे चलो भैया जल्दी बारात लेकर के, बारात भोले बाबा की चल दी। अब बारात चलती है तो आजकल कार मोटर गाड़ी, पहले घोड़ा चलते थे, लेकिन हमारे भोले बाबा का तो अटपटाई खेल है। किस पे बैठ के जा रहे हैं, नंदी पे। अरे नंदी पे हो के सवार चले भोला दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार चले भोला दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के नंदी पे हो के सवार चले भोला दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार चले भोला दूल्हा बन के, 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 नंदी पे हो के सवार चले भोला दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार चले भोला दूल्हा बन के। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, जय नारद बजावे खड़ताल चले भोला दूल्हा बन के, नारद बजावे करताल चले भोला दूल्हा बन के, नारद बजावे खड़ताल चले भोला दूल्हा बन के। है कोई मोटा कोई पतला है, कोई है कोई पतला कोई मोटा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कई एक मुख है, कई एक के नीचे के मुख है, कई एक कुछ लटक रहा है। ऐसे देखे होंगे आपने नंदी के, कहीं आंख लग जाती है, कहीं पैर लग जाती है, ऐसे लटके हुए कई एक उनके गण आए। अब सभी देख करके देवता मुस्कुराए, बनने की वाह भाई वाह, जस दूल्हा तस बनी बराता। अब आनंद आ गया, जैसा दूल्हा है वैसी बारात होगी। अब चलो, जैसे ही दूल्हे राजा आएंगे और बारात भी उनके साथ में, सभी लोग पीछे रह गए। अब ग्राम निकट बारात जब आई, यह सोधी सब पुर बासिन पाई। ग्राम निकट, ग्राम के निकट जो बारात आई, ये सुधे सभी प्रवासियों ने प्राप्त की। अब जैसे ही नगर के बालक थे वो दौड़े दौड़े आए, चलो पार्वती मैया, पार्वती बुआ, पार्वती बहन जो जो उनकी सेग में लगती थी, दौड़े दौड़े छोटे छोटे बालक आए। और जब बालकों ने देखा कि ये दूल्हा है कि निश्चित मसान है, जिंद है ये तो, अब ऐसी देख करके सभी बालक लोग दौड़े।
भूत प्रेतों को देख करके। और भूत प्रेत की बात अगर वैसे ही लोग सुन लें तो मलमूत्र छूट जाती है, तो साक्षात देख करके बालकों की क्या हालियत हुई होगी। अब गए भवन, रोते रोते हुए अपने घर गए और जैसे ही चिल्ला रहे हैं, की कर रहे हैं, क्या हो गया, भूत लग गया तुम्हें? कि भूत लग नहीं गया, भूत देख लिया साक्षात। भूत देख लिया कहाँ? सभी माता पिता पूछ रहे हैं। गए भवन पूछे पितु माता, कहाँ बचन भय कंपित गाता। घर में जाते हैं, कप रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो पिशाच है, भूत है। गौरी दीदी का बालक ने, वो तो दूल्हा नहीं है, बर नहीं है, तो वो तो बड़ा भारी भयंकर मसान है। कहिए काह कह जाय न बाता, जम कर धार किधों बर आता। वो तो जम की धार है। सभी भूत प्रेत दिखाई दिए हैं। अब सभी ने कही कि कोई बात नहीं है, ये बालक हैं, समझ में नहीं आई होगी। बूढ़े बूढ़े लोग तैयार होते हैं और बारात की अगमान करने के लिए जाते हैं। इधर नारायण भगवान ने समझा कि अब बना बनाया काम बिगड़ता है, कहीं विवाह नहीं हुआ शंकर जी का तो तारकासुर नहीं मारा जाएगा। तो जैसे ही नारायण भगवान ने शंकर जी को पीछे छोड़ के आगे चल दिए। अब जैसे ही आगे जाते हैं और आगे से गांव वाले हिमाचल प्रदेश के लोग आ रहे, मैंने कही जय श्री राम, मैंने की जय श्री राम। महाराज दूल्हा आप ही हो क्या? नारायण भगवान को देखा, बड़े सुंदर सजे धजे। नारायण भगवान तो वैसे भी सुंदर थे। मैंने कही नहीं महाराज हम दूल्हा नहीं है, तो कि हम तो बाराती हैं। बूढ़े बड़े ने कही कि जिनके बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। चलो बढ़िया है, वो तो बच्चे हैं, भूल गए होंगे। जैसे ही चल दिए महाराज, जैसे ही मैना मैया के द्वार पे पहुंचते हैं परीक्षण करने के लिए। ले अगवान परिचय के जाई दुल्हा, परिचय के जाई दुल्हा, जीवा अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बड़े सांप। परिचय के जाई दुल्हा, परिचय के जाई दुल्हा, जीवा जल काम। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बड़े सांप। जटा जुटला महरबा होइया बहारे, भोला के नंदी बहुत सिंह मारे। भोला के नंदी बहुत सिंह मारे। जटा जुटला महरबा होइया बहारे, भोला के नंदी बहुत सिंह मारे। भोला के नंदी बहुत सिंह मारे। गौरा के बर के देख के, गौरा के बर के देख के, मैना करेली बिलाप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बड़े सांप। भाग पियला से लौके लाल लाल अखिया, दुल्हा के मुंह से निकले कहाँ जाके भगिया। दुल्हा के मुंह से निकले कहाँ जाके भगिया। भांग पियला से लौके लाल लाल अखिया, दुल्हा के मुंह से निकले कहाँ जाके भगिया। दुल्हा के मुंह से निकले कहाँ जाके भगिया। भूत प्रेत कारत बाटे, भूत प्रेत कारत बाटे, कैसन
अरे बाप रे बाप घर में लटकल बड़े सांप, अरे बाप रे बाप घर में लटकल बड़े सांप। परिचय के जाई दुल्हा, परिचय के जाई दुल्हा जुआ जल का, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप घर में लटकल बड़े सांप, अरे बाप रे बाप घर में लटकल बड़े सांप, अरे बाप रे बाप घर में लटकल बड़े सांप, अरे बाप रे बाप घर में लटकल बड़े सांप। हरें हरसानी, कंचन का थार है, सोने का थाल है और सोने के लोटा में पानी भरा हुआ है और परिछन चली बिकट भेष, उसमें फूलों का हार भी रखा हुआ है, एक दीपक जल रहा है वो भी सोने का है। अब बिकट भेष, जैसे ही परिछन करना चाहा, आरती उतारनी चाहिए और देखा तो मैना मैया की आंखें फटी की फटी रह गईं। बिकट भेष रुद्रें जब देखा, अबलन और भय भय विशेखा, बड़ा भय हो गया सभी स्त्रियों को। भागे, थाली को पटक दिया, भागे भवन बे पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। जैसे ही थाली को पटक करके मैया चली गई, नारायण भगवान ने कही कि अब कैसे खड़े हो, चलो अपने घर के लिए। कि क्यों? जन्मा से चलते हैं कि जन्मा से नहीं विवाह कैंसिल हो गया। कि विवाह कैसे कैंसिल हो गया? अभी तुमको पता नहीं है? कि नहीं, हमें नहीं पता। कि तुम्हारी जो सासू माँ थी ना, वो अभी तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आई और सोने की थाली लेकर के आई, सोने का दीपक जल रहा था, सोने के लोटा में जल भरा था, उसमें ही एक फूलों का हार रखा था, उसको फेंक करके चली गई और अभी भी तुम यहाँ बैठे हो। नहीं महाराज, फेंक के नहीं गई हैं। क्यों? कि तुमसे नाराज हो गई। कि नाराज नहीं हो गई हैं, शर्म आ गई हैं। हा, बड़े सुंदर दूल्हा हो, तुम्हें देख करके शर्म आ गई हैं। इतने सुंदर दूल्हा हो कि नहीं इसलिए शर्म आ गई है। क्यों? कि उसमें क्या जल रहा था? कि दीपक। तो उनने देखा कि मेरा दामाद कितना महान है कि इसके मस्तक पर चंद्रमा रखा हुआ है, इस छोटे से दीपक से मैं इनकी बेइज्जती करने आई हूँ। अच्छा कि हाँ, तो जल का लोटा क्यों फेंक गई? कि जल का लोटा इसलिए फेंक गई कि मेरा दामाद कितना महान है कि सिर पे गंगा जी बह रही है, छोटे से लोटा से क्या मैं इनकी बेइज्जती करने आई हूँ। तो फूलों का हार क्यों फेंक गई? कि फूलों का हार इसलिए फेंक दिया कि मेरा दामाद कितना महान है कि सर्फों का हार डला हुआ है, फूलों के हार से क्या होगा। अरे वाह भाई वाह, पहले तो विवाह नहीं कर रहे थे, अब हट नहीं रहे हो। लेकिन सभी लोग जनमासे को, भोले बाबा को ले गए और वहां से जो है मैया के घर में आए। नारद जी ने समझाया, मैया ने भी समझाया। कहा पार्वती मैया ने कि मैया दुख मत करो, जो मेरे कर्म लिखा बावर नाऊ और तो कस दोष लगाइए काऊ, मेरे कर्म में लिखा हुआ है। और फिर मैया मैंने तपोनी के लिए किया है, वो ही मेरे पति बनेंगे और कोई नहीं हो सकता है संसार में। समझाया, नारद जी ने भी समझाया। ये जगत जननी है, जगदम्बिका हैं, शंकर भगवान ही हमेशा इनके पति रहेंगे। ये सारी चीजें समझाई। मैया के मन की भेद हट गया। अब तो महाराज सुंदर तरीके से दूल्हा महाराज को लाए और ला करके मंडप के नीचे बिठाए। अब जैसे ही मंडप के नीचे बैठे, देख करके पार्वती मैया सकुचा गई। बिन्नी, ये क्या कर रहे हो? पाण ग्रहण संस्कार होने के लिए गौदान हुआ, गौदान के बाद में कन्यादान होता है, भामरी फिरने की आती है। तब तक मैया ने, माता पिताजी तो हट गए, भामरी नहीं देखती हैं, ऐसा लेख है। माता पिता के सामने बच्ची की भामर नहीं पड़ना चाहिए। अब वो तो कन्यादान करके चले गए, भामरी के लिए होती है। सो जैसे ही भोले बाबा कही जल्दी जल्दी भामर फिर लो, नहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। मैया ने उनका जो है गांठ जोड़ा हुआ बैठ करके कहिए बैठो। नहीं, क्यों? भोले बाबा सोचने लगे कि इनकी माताजी भी थोड़ी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है। अभी से खींचने लगी, बैठाने लगी, क्या बात है? जैसी कौनी देती हैं कि ये बताओ तुमसे भामर फिर रही हैं कि इस सर्प से फिर रही हैं? इस सर्प को तो उतारो। भोले बाबा ने ठीक कही है। तो वो सर्प उतार करके जैसे ही मंडप में किया तो मंडप से इधर उधर को भगने लगा। तो वो सर्प लेकर के मंडप के
उस खम्मे से बांध दिया। आज उसे अपन कहते हैं गूथ, वही गूथिया छोरी आती है, तो मंडप से बांध दिया। अब कही के ये चंद्रमा से थोड़ा ही विवाह हो रहा है, तुमसे हो रहा है, चंद्रमा को हटाओ। तो जो मंडप ऊपर छपता है उस पर लोटा या गिलास लगाते हैं, वो चंद्रमा का प्रतीक है। अब कही के ये गंगा जी थोड़ा ही है, तुमसे विवाह हो रहा है, गंगा जी को उतारो, तो गंगा जी को नीचे रख दिया। तो अपन छोटी सी कढ़ाई लाते हैं, तवेला लाते हैं, उसमें माताएं जो है पाए पखन्नी होती है, तब कहती हैं जा मड़हे तन गंग बहते है, जा मड़हे तन गंग बहते है, सेवको पाए पखारो मोरे राम, धर्मिया धरन मड़पतन बैठे, पापी विकसने करे हो राम। ये गाना गाती हैं, तो वो प्रतीक है अपनी गंगा जी का। अब हमारा दाम्पत्य जीवन का जितना भी विवाह है वो शंकर भगवान के विवाह से ही प्रारंभ हुआ है। इसलिए 7 पात वचनों में शंकर भगवान का ही और पार्वती जी का लेख आता है। अब तो महाराज सारी चीज हटा करके विवाह होने लगा, भामरी फिरने लगी। अब समय कम रह गया है तो विदा भी जल्दी करनी है अपन को 10-5 मिनट में ही। अरे गौरी से वो शंकर के संग फिरन लागी भामरिया, गौरी से वो शंकर के संग फिरन लागी भामरिया। गौरी से वो शंकर के संग फिरन लागी भामरिया। भामरिया मामा आए, फूफा आए गए रिश्तेदार, मामा आए गए, चाचा आए गए रिश्तेदार। प्रेम सहित करे पाई पुजाई, करी रहे हैं बिगोहार, फिरन लागी भामरिया, गौरा से वो शंकर के संग फिरन लागी भामरिया। दान दहेज में बाबुल जी ने दिए खजाने खोल, दान दहेज में बाबुल जी ने दिए खजाने खोल। प्रेम सहित फिर अर्पण की नो कन्या दान अनमोल, फिरन लागी भामरिया, गौरी मनवा बन के संग फिरन लागी भामरिया। इस प्रकार से बड़े सुंदर तरीके से गौरी मैया का भामरी की रस्म पूर्ण हो गई। अब तो जैसे ही भामर पूर्ण होने के बाद में जीवनार कौन के बाबा अंश वंश हो, उनके बाबा अंश वंश, कौन के बाबा अंश वंश हो, कौन पिता में तारी बताओ तुम भोला रे, कौन
प्यार से महाराज गाना है। बेटी घर बाबुल का कुछ का ठिकाना है। छोड़ कर घर अपना मुझे पर घर जाना है। के घर अपना मुझे पर घर जाना है। बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है। कुछ दिन का ठिकाना है। मैया तेरे खूंटा की मैं तो एक गैया हूँ। रात भर बंदना है। रात भर बंदना है। मुझे सुबह कुल जाना है। बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आरती आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जग दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार सिंहासन सोहे जुगल सरकार। परस पर हंसे हैं रत हर बार। परस पर हंसी है रत हर बार। मंधुर कछु बोल मधुर कछु बोल लेत मन मोल। लेत मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पानी अंजनी लाल परोधत पाय अंजनी लाल। निरखी पद पंकज होत निहाल। निरख पद पंकज होत निहाल। कहाँ रघुराई कहीं रघुराई धान्य से बुकाई। दान सेवकाई। पवन सुत गिरवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाड़े भाव विभोर
रिपु दमन लाल कर जोर, लखाए मुख चंद लेत आनंद, धान्य शोभा धन धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी हे आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी यो दयामयी आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी दयामयी आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। प्रभु पर प्रेम अवश्य पावे। कहाँ राजेश कहे राजे समय अवधेश, समय कहाँ अवधेश कहाँ छवे, कहाँ छवे श्री धनधारी की, दयामयी अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक